नमस्ते दोस्तों। बीबी नहीं नहीं उत्कर्ष यहाँ है और आज का टॉपिक है जल्दी याद करने का सबसे आसान तरीका। चाहे आप स्टूडेंट हो जैसे मैं था, या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर बस अपने दोस्त का बर्थडे याद रखना चाहते हो, ये टिप्स आपकी मेमोरी पावर को 2 गुना कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर करें और हाँ, घंटी भी बजा देना। चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, दिमाग कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें रट्टा मारकर कुछ भी भर दिया। हमारे दिमाग को समझने की जरूरत है और साइंस ने हमें एक तरीका दिया है जिसे कहते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। ये कोई जादू नहीं है, बस एक सिंपल सा टेक्निक है। मान लो आपने आज कुछ नया पढ़ा, अब उसे 24 घंटे बाद फिर से रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद और फिर 30 दिन बाद। बस रिसर्च कहती है कि ऐसा करने से वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। सोचो, कोई फिल्म का डायलॉग या गाना आपको कैसे याद रहता है? क्योंकि आप उसे बार बार सुनते हैं, है ना? तो बस यही तरीका अपनी पढ़ाई में भी अपनाओ। अब मान लो आपको हिस्ट्री की डेट्स याद करनी है, तो उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और फिर स्पेस्ड रिपीटेशन का जादू चलाओ। पहले दिन एक हिस्सा, अगले दिन दूसरा, फिर दोनों रिवाइज करो और तीसरे दिन तीसरा हिस्सा। बस यूं ही करते रहो और देखो कैसे आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज हो जाता है। और हाँ, एक बात और, रट्टा मारने से बेहतर है कि चीजों को समझो। जब आप किसी चीज को समझते हैं तो वो आपको ज्यादा समय तक याद रहती है। तो अगली बार जब भी कुछ नया पढ़ो तो उसे रटने की बजाय समझने की कोशिश करो। तो बस दोस्तों, रट्टा मारना छोड़ो और स्मार्ट स्टडी करो। और हाँ, अगर आपको ये टिप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अरे यार, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग इमेजेस और कलर्स को 60% ज्यादा याद रखता है? हाँ, सच में। तो फिर बोरिंग टेक्स्ट को क्यों रटते रहना? माइंड मैपिंग को अपनाओ। ये एकदम सिंपल है यार। मान लो आपको मानव शरीर की हड्डियां याद करनी है, तो एक पेपर लो, उसके बीच में एक बड़ा सा ह्यूमन फिगर बनाओ। अब हर हड्डी के लिए अलग अलग कलर यूज करो, जैसे खोपड़ी के लिए पीला, रीढ़ की हड्डी के लिए हरा, हाथ की हड्डियों के लिए नीला, ऐसे ही। अब जब भी आपको हड्डियों के नाम याद करने होंगे तो बस अपने कलरफुल माइंड मैप को देखो, सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। और हाँ, आप चाहें तो हर हड्डी के साथ कुछ फनी इमेज या फिर कोई शब्द भी लिख सकते हैं ताकि आपको जल्दी याद रहे। माइंड मैपिंग सिर्फ बायोलॉजी के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। हिस्ट्री के डेट्स, ज्योग्राफी के मैप्स या फिर मैथ्स के फॉर्मूले, सब कुछ आप इस टेक्निक से याद कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी कुछ नया पढ़ो तो उसे रटने की बजाय उसका एक माइंड मैप बनाओ। यकीन मानो, ये तरीका आपकी पढ़ाई को बहुत आसान और मजेदार बना देगा। और हाँ, अगर आपको ये टिप भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में बताओ कि आप माइंड मैपिंग किस तरह यूज करते हैं। चैप्टर 3। अरे यार, क्या आपको पता है मेमोनिक्स क्या होता है? नहीं नहीं, ये कोई नई बिस्किट नहीं है। ये एक ऐसा शॉर्टकट तरीका है जिससे आप बोरिंग चीजों को भी फनी बनाकर याद कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको बायोलॉजी में आरएनए, डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए याद करना है, तो इसके लिए आप एक फनी सेंटेंस याद कर सकते हैं। राम ने सीता से हंसते हुए कहा, आओ पढ़ाई करें। देखा, कितना आसान हो गया ना? ऐसे ही आप हिस्ट्री के डेट्स याद करने के लिए भी मेमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 1857 की क्रांति याद करनी है, तो आप याद रख सकते हैं 1857 में हुई थी क्रांति ज्ञान। देखा, कितना आसान। मेमोनिक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आप बोर नहीं होते और चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। तो अगली बार जब भी आपको कुछ याद करना हो तो उसके लिए एक फनी मेमोनिक्स बनाओ और देखो कैसे आपकी पढ़ाई मजेदार बन जाती है। और हाँ, अगर आपके पास भी कुछ मजेदार मेमोनिक्स हैं तो कमेंट में जरूर शेयर करना। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैप्टर 4। यार, कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ पढ़ते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद ही भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते हैं, उसे याद करने की कोशिश नहीं करते। तो अब से एक्टिव रिकॉल को अपनाओ। ये एकदम सिंपल है यार। मान लो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, अब किताब बंद करो और खुद से सवाल पूछो, अरे यार, इसमें क्या लिखा था? खुद को टीचर समझो और जवाब देने की कोशिश करो। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको फर्क दिखेगा। एक्टिव रिकॉल से आपकी मेमोरी 80% तक बढ़ सकती है, क्योंकि जब आप खुद से सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है और चीजों को ज्यादा गहराई से समझता है। आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं। एक दूसरे से सवाल पूछो और जवाब दो।
ये पढ़ाई को भी मजेदार बनाएगा और आपकी तैयारी भी ज्यादा अच्छी होगी। तो बस दोस्तों, अब से पढ़ाई को बोरिंग मत बनाओ, एक्टिव रिकॉल को अपनाओ और देखो कैसे आपका दिमाग रॉकेट की तरह तेज हो जाता है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैप्टर 5। अरे यार, ये बात तो सब जानते हैं कि नींद पूरी होना कितना जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद का सीधा कनेक्शन हमारी याददाश्त से भी है? हाँ, सच में। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। इसीलिए अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। रिसर्च कहती है कि एक व्यक्ति को हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, और खासकर एग्जाम के टाइम तो पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप थके होंगे तो आप ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी खराब होगी। तो बस दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त तेज रहे और आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं, तो नींद के साथ कोई समझौता मत करो। हर दिन समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठें। और हाँ, सोने से पहले ज्यादा मोबाइल और टीवी देखने से बचें, क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। तो बस दोस्तों, ये थे कुछ आसान तरीके जिनसे आप अपनी याददाश्त को तेज बना सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, ये थे जल्दी याद करने के 5 बेस्ट तरीके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कुछ खास तरीके हैं याद करने के, तो वो भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।